नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए उस पर घुसपैठियों को बचाने और सीएए का विरोध करने का आरोप लगाया। मोदी ने बालूरघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये भी आरोप लगाया कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को गुंडों और घुसपैठियों को पट्टे पर दे दिया है। पीएम मोदी ने राज्य में रामनवमी समारोह का विरोध करने के लिए टीएमसी शासन की आलोचना की और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सत्य की जीत बताया, जिसमें हावड़ा में वीएचपी जुलूस की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि इस साल रामनवमी उत्सव थोड़ा अलग है क्योंकि रामलला अयोध्या में अपने घर लौट आए हैं, लेकिन टीएमसी पिछले वर्षों की तरह राज्य में रामनवमी समारोह का विरोध कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं से पूरा देश भयभीत है। मोदी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, यहां तक कि जब केंद्रीय एजेंसियां इन भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच करने की कोशिश करती है तो उन पर भी हमला किया जाता है। ऐसा लगता है कि टीएमसी ने राज्य को घुसपैठियों और गुंडों को पट्टे पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की राज्य सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है, लेकिन नागरिकता अधिनियम का विरोध करती है जो शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये एक बार आप भी सुनिए। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया, इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। मोदी ने कहा कि टीएमसी को अब लग रहा है कि मोदी ने अब योजनाओं को हर गरीब के दरवाजे तक पहुंचाने की गारंटी दे दी है। मोदी की गारंटी से राज्य को लाभ मिलेगा तो राज्य की जनता का विकास होगा और टीएमसी की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता मेरी गारंटी से वाकिफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं से पूरे देश में भय का माहौल है, पूरा देश डरा हुआ है। राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक बने रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।